सपोज करो Recording is on. है जो कि तुम लोग को बनाने आता है, Recording बहुत is अच्छा डिजाइन कर on. सकते हो। रजिस्टर पेज सब बना सकते हो ना? कोई नहीं बना सकते हो तो बता देना, बना सकते हो। सपोज यहाँ पे नेम, ईमेल जो भी लेना था ले लो, मोबाइल नंबर ले लिए, पासवर्ड जो सेट करना था। मान लो ये हमारा ईमेल है, ये हो गया मोबाइल नंबर, बाकी सभी डिटेल्स होगा। इस तरीके से ये भी होगा। हम चाहते थे वेरिफिकेशंस के लिए, जैसा कि करते हो गए, यहाँ पे एक सेंड ओटीपी का बटन दे देते थे। ठीक है, देखिए होगा इस तरीके का रजिस्टर पेज किसी एप्लीकेशंस पे रजिस्टर करते होंगे, या ऊपर, या नहीं तो जैसे ही हम लोग सबमिट बटन पे क्लिक करते थे ओटीपी सेंड सक्सेसफुल का एक पॉपअप आता था। देखे होगे ना इस तरीके का। तो हम भी वही चाह रहे थे कि जैसे ही या सबमिट बटन पे क्लिक करे तो, या अगल हम साइड में यहाँ पे सेंड बटन पे क्लिक कर दे तो, इस पे जैसे ही क्लिक करें तो कोई बैकएंड्स का काम कर नहीं रहे हैं कि अभी हमारा ईमेल सेंड होगा या फिर ओटीपी सेंड होगा। कैसे सेंड होगा हम ऑलरेडी बता चुके हैं, जिसका बैकएंड होगा। इसका नहीं बताया, बैकएंड्स में बताया जाएगा, बैकएंड्स के थ्रू हम लोग सेंड करते हैं। फ्रंट एंड में सिर्फ और सिर्फ हम डिजाइनिंग का काम करते हैं, तो डिजाइनिंग्स पे फोकस करेंगे। और डिजाइनिंग्स में क्या करने वाले हैं कि जैसे ही हम सेंड बटन पे क्लिक करें, एक ओटीपी सेंड सक्सेसफुल का पॉपअप साइड में आता था। यही जहाँ पे इसको लेके जाना चाहे, अभी हम लोग इसको कस्टमाइज कर लेंगे। और यहाँ पे ओटीपी सेंड सक्सेसफुल आएगा और 2-3 सेकंड बाद ये अपने आप यहाँ से चले जाता था। देखे होगा इस तरीके का, यूज किए हो सभी, सभी देखे हो ना इस तरीके का। वही ट्राई करते करने का, शायद कर सकते हो तुम लोग, कर सकते हो। कोई ट्राई नहीं कर सकते हो? शायद कर सकते हो, तुम लोग ट्राई नहीं किया, नहीं तो हो जाता। फिलहाल अभी तो हम कर दे रहे हैं। इसके अलावा क्या क्या करना है, कुछ काम देंगे और ट्राई करना तुमको खुद से करने का। नहीं होगा तो एक एक करके हम आगे कुछ क्लास में करते हुए जाएंगे। और फाइनल प्रोजेक्ट जो वो बनाए थे पिछले क्लास बैच में भी, मिंत्रा का या किसी भी वेबसाइट्स का, वो बनाएंगे जो कि पिछले बैच में किसी ने बनाया नहीं था, सिर्फ हमसे बनवाया था। इस बार हम ट्राई करेंगे कि तुम लोग भी बनाना। ठीक है, वो लास्ट में करेंगे, उससे पहले कुछ छोटे छोटे काम कर लेते हैं। तो ये ट्राई करके देखते हैं। तुम लोग अगर कर सकते हो तो थोड़ा अपने साइड से हेल्प करते जाना कि क्या क्या लिखते जाए, जहाँ पे इशू आएगा उसको हम ठीक करते हुए निकलेंगे। और जब अभी काम कर रहे हो तो थोड़ा सा एक कष्ट करके अपना चैट जीपीटी जो यहाँ पे को पायलट है उसको ऑफ कर लेना, नहीं तो उससे लिखवा देते हो और खुद आराम करने लग जाते हो। उसको ऑफ कर लेना। फाइनल प्रोजेक्ट जब बनाना तो उसमें ऑन कर लेना, या जब फंसो तो उसको ऑन कर लिया करो। हमेशा कोड लिखने के लिए उसी को ऑन मत करिए किया करो, ऑन ही रहता है। हाँ तो उसको ऑफ कर लेना। ये भी जो सिंबल्स है ना, इस पर क्लिक करके इसको हाइड कर देना, अनचेक कर देना, और जब चाहिए होगा तो उसको ऑन कर देना। ठीक है, अब हमेशा तुम लोग को चाहिए ही रहता है, इसको क्या ही कर सकते हैं फिर, हमेशा नहीं चाहिए। जब फंसोगे, जैसे कभी कभी लॉजिक्स नहीं लगा पाएगा, तो उस टाइम इसको ऑन कर लेना, जहाँ पे एरर आए वहां पे कर लेना, नहीं आ रहा है तो ऑफ ही रहने दो, ट्राई करो पहले खुद से। ठीक है, आगे जब काम करेंगे तो ऑन करके रखना, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। बट अभी सीख रहे हो ना, और सीखने के लिए खुद से करना पड़ता है। तो फाइल बना लेते हैं हम लोग, वैसे तो बहुत सारे फाइल बना हुआ। सेंट ओटीपी डॉट HTML। देखो हम एक ही पेज पे HTML CSS जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तुम लोग को समझ में आता है, कहीं पे भी लिखे उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। कैसे कनेक्ट करना है फाइल्स को वो भी क्लियर है, तो कर ले एक ही पेज पे। तो पहले तो हमारे पास HTML में कंटेंट तो होने चाहिए कि क्या कंटेंट वहाँ पे शो हो या नहीं हो, फिर उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलो कंटेंट्स को शो करते हैं। क्या क्या चीज़ें चाहिए अभी, सिर्फ और सिर्फ हमको क्या चाहिए, एक बटन चाहिए, और जो पॉपअप मैसेज आएगा वो। एक तो सिंपल सा तरीका है कि एक बटन से लो यहाँ पे और सेंड ओटीपी, इसके पीछे एक इनपुट बॉक्स ले लेते हैं जिसमें हम नंबर्स दिए होते हैं। इस तरीके से दे सकते हैं ऑप्शन, सेंड ओटीपी का ऑप्शन दे देते हैं। और जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, अच्छा ही नहीं लग रहा ये तो, सेंड कैपिटल में लिखने में अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। सेंड ओटीपी पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक पॉपअप आना चाहिए,
एक ऑप्शन है, तुम लोग बोलोगे सर अलर्ट के साथ कर दीजिए, अलर्ट के साथ कर देते हैं, बट अलर्ट के साथ करते तो वो हमारे अकॉर्डिंग कस्टमाइज नहीं होता था। ऊपर में आता था एक पॉपअप और हमको बोलता था ऊपर से, उसमें लिखा हुआ रहता था लोकल होस्ट, याद है? अलर्ट में ये लिखा हुआ था, वो मुझे नहीं चाहिए, हम कस्टमाइज करना चाहते हैं। और वैसे भी जब देखे होगा तो वो कस्टमाइज रहता है, मेरे अकॉर्डिंग्स रहता है, अपने आप नहीं रहता है वो। तो अलर्ट के साथ नहीं करेंगे, हम कस्टमाइज देंगे। देखो ये जो पॉपअप होता है कस्टमाइज, ये कहीं और से नहीं आता है, सिंपल सा होता है। कोई एक ब्लॉक बना लेंगे और उस ब्लॉक में क्या करेंगे, बॉक्स शेडो वगैरह प्रॉपर्टी लगा के उसको 3D के जैसे डिजाइन कर सकते हैं। देन उसको हम अपेयर करवा सकते हैं और डिसअपेयर करवा सकते हैं, और वही यहाँ पे करवाने वाले हैं। उसको अपेयर या डिसअपेयर बाद में करवाएंगे, पहले वो ब्लॉक आना तो चाहिए हमारे पास। तो एक ब्लॉक बना लेते हैं, ऊपर नीचे कहीं पे भी बनाएंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट करके इसको लेके जाएंगे तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, डॉक्यूमेंट्स का नॉर्मल फ्लो भूल चुका होगा। तो डी नोटिफिकेशन नाम से बना लेते हैं, एक नोटिफिकेशन देने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर में हम लोग ले लेते हैं, मान लो एक पैराग्राफ टैग ले लिए और सेंड सक्सेसफुल दे देते हैं, या ओटीपी सेंड सक्सेसफुल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये अभी अपेयर नहीं होता, तो पहले इसको थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं, पहले इसको थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं। और डिजाइन करने के लिए तो हम लोग को पता है कि CSS के बिना तो नहीं। तो नोटिफिकेशंस को टारगेट कर ले, नोटिफिकेशंस को टारगेट किए, थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं, और बैकग्राउंड कलर RGB ए ले लो, और यहाँ पे इसको बताओ कि बहुत ज़्यादा तुमको नहीं दिखा, ठीक है। अभी क्या हो रहा होगा कि बाय डिफॉल्ट ये डी ब्लॉक लेवल का होता है, तो ब्लॉक लेवल के वजह से क्या हो रहा होगा, पूरा ले रहा होगा, है नहीं? बिल्कुल लेगा पूरा। तो हम चाहते हैं कि नहीं, ये ब्लॉक लेवल्स का नहीं रहे, तो एक काम करते हैं, सीधा पोजीशन इसका एब्सोल्यूट करते हैं, और जैसे ही एब्सोल्यूट करेंगे इस केस में क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स का नॉर्मल फॉलो जा चुका होगा। डॉक्यूमेंट्स का नॉर्मल फॉलो जाने के बाद जो इसका विड्थ होगा कंटेंट के बराबर होगा। अगर हम सेट नहीं किए होंगे तो हम सेट कर सकते हैं, अदरवाइज कंटेंट इसके बराबर होगा। तो इसको मैनेज करेंगे। अब हम क्या चाहते हैं, ये तो आ चुका है, अब इसमें थोड़ा सा अगर बॉर्डर्स लगाना चाहे या बॉक्स साइड जो भी प्रॉपर्टी लगाना चाहे लगा सकते हैं। फिलहाल हम चाहते हैं इसको राइट साइड में लेके चले जाए, या बॉटम टॉप में, जहाँ पे मिडिल में जहाँ पे लेके जाना है लेके जा सकते हैं। कहाँ पे ले जाएं, तो राइट साइड में, अक्सर राइट साइड में देखोगे एब्सोल्यूट हो चुका है, और राइट प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोग जा सकते हैं राइट साइड में। मान लो कि 10 पिक्सल्स पे रख लेते हैं, तो राइट साइड से आ चुका, ठीक है। अब इस नोटिफिकेशंस के अंदर में जो ये पैराग्राफ है इस पे टारगेट करते हैं, और बोलते हैं चाइल्ड वाले को टारगेट किए, पढ़ रखे हैं ये सब, चाइल्ड को ऐसे ही टारगेट करते थे, चाइल्ड को टारगेट किए। या और बेहतर तरीके से करना है तो हम बताए थे कि डायरेक्ट चाइल्ड को कैसे टारगेट करना। फिलहाल वैसे हम बहुत ज़्यादा CSS नहीं लिख रहे हैं, तो डायरेक्ट कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये सब चीज़ें हम बता रखे हैं कैसे। तो पैराग्राफ को टारगेट किया और हम बोले थोड़ा सा मार्जिन ले लेना, क्या करना, मार्जिन ले लेना। टॉप बॉटम से कितना रखना है, तो हम बोले टॉप बॉटम से या लेफ्ट राइट से सबसे 10 पिक्सल्स ले लेना। और जैसे ही 10 पिक्सल्स किए तो थोड़ा सा दोनों साइड से भी ले लिया, टॉप बॉटम से ले ही रखा था, सही है अब, हाँ या नहीं? बिल्कुल। कलर्स वगैरह चेंज करना है तो कर लेना, रेड करना होगा, ब्लू करना हो कर लेना, जिसको जैसा पसंद है। वैसे यहीं से हो जाएगा, पैराग्राफ का ही तो करना है। जिस कलर्स का नोटिफिकेशन देना है दे देना तुम लोग, जैसा जैसा पसंद है। और बहुत ज़्यादा अभी CSS नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि तुम लोग को आता है लगाने, कर सकते हो कलर, एक्सपर्ट हो इसमें, हाँ या नहीं? अरे कलरफुल में तो एक्सपर्ट हो गए, कलरफुल कर लेना। लेकिन अभी क्या हुआ कि अभी जैसे हम इस पर क्लिक कर रहे हैं अब कुछ नहीं हो रहा है, ये तो बाय डिफॉल्ट आ रहा है, बाय डिफॉल्ट अभी आ रहा है। इसको कैसे मैनेज किया जाए, इसको मैनेज करने के लिए हम आते हैं JS पे, क्योंकि JS के थ्रू ही हम लोग इसको मैनेज करने वाले, क्लिक का काम तो JS ही करने वाले। तो स्क्रिप्ट टैग लगाएं, आ गए इसके अंदर। और कब, तो जब हम इस पे क्लिक करें। और इसको हैंडल कैसे किए थे, ऑन क्लिक। मैक्सिमम टाइम हम लोग ऑन क्लिक पे ही काम करते हैं, तो ऑन क्लिक लगाए। क्या करना है, सेंड नाम से एक फंक्शंस को कॉल कर देते हैं, सेंड नाम से एक फंक्शंस को
कॉल कर देते हैं। तो हम सेंड फंक्शन बना लेते हैं, या एरो फंक्शन या नॉर्मली भी बना सकते हो, बता रखे हैं फंक्शंस बताने के लिए। बना दिया एक फंक्शन। इस फंक्शंस में हम क्या करते हैं, पहले इस नोटिफिकेशन वाले को टारगेट कर ले। ट्राई करना मैक्सिमम टाइम क्वेरी सेलेक्टर्स को यूज करो, जिससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। क्वेरी सेलेक्टर्स अदरवाइज क्लास से भी कर सकते हो, आईडी से भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, देख लीजिए तुम लोग। तो एक बना लेते हैं हम लोग कॉन्स्ट नोटिफिकेशन डिव बना लेते हैं। नोटिफिकेशन वाली डिव है ये। और इसको कैसे गेट करेंगे, डॉक्यूमेंट से, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर से क्वेरी सेलेक्टर, और इसमें क्लास है तो नॉर्मल क्लास के जैसे डॉट के साथ इसको टैग करो। ये आ चुका है, इस एलिमेंट्स को टारगेट कर लिया होगा पूरा, ये जो डिव था पूरा आ चुका होगा, क्योंकि बताए थे ये सब भी एज इट इज ऑब्जेक्ट्स के जैसे ट्रीट किया जाता है जावास्क्रिप्ट में, पूरा आ चुका होगा। हम क्या चाहते हैं कि ये अभी अपेयर नहीं हो, अभी अपेयर नहीं हो, जब क्लिक करे तो ये अपेयर हो, यही ना। एक तो सिंपल सा तरीका है कि हम बोलते हैं यार पहले से ना तुम अपेयर नहीं हो ना, तो डिस्प्ले इसका नन कर दो के बाद में ब्लॉक कर देंगे, हाँ एब्सोल्यूट कर देंगे तो भी हो सकता है, या नहीं तो विजिबिलिटी इसका हाइड कर देते हैं, गायब है, बाद में विजिबिलिटी ऑन कर देंगे, हो सकता है। एक बार वो ट्राई कर दें। इसके अलावा क्या क्या चीजें हो सकता है, कुछ कुछ ऑप्शंस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर तुम खुद सेलेक्ट कर लेना कौन सा बेटर है। एक और हो सकता है ओपेसिटी, ओपेसिटी 0 कर देते, नहीं दिखेगा, बाद में 1 कर देंगे। पढ़े थे नहीं ये सारी चीजें, बिल्कुल पढ़े हुए थे। यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं इस तरीके का। तो ओपेसिटी मान लो अभी 0 कर दिया है, विजिबिलिटी कर देते हैं, और जैसे ही क्लिक किया हम उसको टारगेट किए, और हम बोलते हैं जो नोटिफिकेशन डिव है इसमें क्या करो, CSS लगा लो, स्टाइल के साथ लगाते थे, स्टाइल स्टाइल डॉट इसी को लगा लो ओपेसिटी को। आगे, बट इतना भी जल्दी नहीं था, फिर थोड़ी देर बाद इसको जाना भी था। नोटिफिकेशन आता है तो हमेशा रहता ही है, चले जाता है, चले जाना चाहिए था, बट अभी तो रह ही चुका है, हाँ या नहीं। अभी रिफ्रेश किए, पहली बार ठीक था, हाँ ये काम तो ठीक कर रहा है, आ तो जा रहा है, बट ऐसे नहीं चाहिए था, आए और थोड़ी देर बाद चले भी जाए शांति से, बिना किसी को कुछ बोले हुए, यही चाहिए था। तो इसके लिए हमें इस तरीके से तो करना नहीं होगा। तो हम क्या सोच रहे हैं, क्यों ना एक काम किया जाए, एक क्लास बना लेते हैं यहाँ पे शो नाम से, इसके अंदर में, और ये शो क्लास अभी नहीं लगाएंगे, हम नोटिफिकेशन के साथ ही लगाएंगे, बट उस क्लास में क्या करते हैं, विजिबिलिटी 1 कर दे, ये ओपेसिटी 1 कर देते हैं, और ओपेसिटी 1 करेंगे तो यहाँ से ऐड और रिमूव कर दिया करेंगे उस क्लास को, जब वो क्लास ऐड हो या रिमूव हो कोई एक काम कर लिया करेंगे। तो वही करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, नोटिफिकेशन, देन उसके बाद डॉट शो। अच्छा, स्पेस के साथ अगर दोगे तो इसका मतलब होता है कि चिल्ड्रेन वाले, और साथ में दे दोगे तो इसका मतलब वही खुद होता है, एक साथ ही ये क्लास है। इस तरीके से टारगेट किए और हम बोले कि ओपेसिटी क्या कर देना, 1 कर देना, अभी उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं।
तुम लोग भी लेफ्ट हो गए हो। ओपेसिटी ऑन कर दिए जी। ये क्लास हम लोग अगर ऐड कर दे तो भी वही हुआ। सिंपल ये समझना है इस तरीके से। मान लो कि ये जो डीप था हमारे यहाँ पास नोटिफिकेशन वाली डीप, ये डीप का ओपेसिटी अगर अभी 0 है तो विजिबल नहीं है। अगर ये क्लास लगा हुआ होता तो ओपेसिटी यहाँ पे 1 हो जाता। पता है, क्योंकि नीचे वाले का प्रायोरिटी ज्यादा होता था। सीएसएस में ऐसा ही था ना, बिल्कुल। तो हम क्या कर रहे हैं, मान लो कि इसमें एक क्लास भी लगा देते हो शो का, स्पेस देके लगा सकते हैं दूसरा क्लास। जैसे ही ये शो क्लास ऐड हो रहा है, ध्यान से देखो, अपेयर हो जा रहा है, और जैसे ही शो क्लास हट रहा है ये डिसअपेयर हो जा रहा है। नोटिस करना, जैसे इसको लगा रहे हैं अपेयर हो रहा है, और जैसे इसको हटा दे रहे हैं डिसअपेयर हो रहा है। और ये काम जेएस से भी तो कर सकते हैं। जब क्लिक करे तो ये क्लास ऐड होना, और थोड़े देर बाद 3 सेकंड बाद इसको रिमूव कर देना। समझ आ रहा है? 3 सेकंड बाद इसको रिमूव कर देना। क्या हम लोग जेएस के थ्रू कोई क्लास को ऐड कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि जेएस के थ्रू हम लोग देख रहे थे कि ऑब्जेक्ट्स जैसे ही गेट करते हैं तो उसमें हम जो काम करना चाहे कर सकते हैं। कंटेंट बदलना हो कि कोई सीएसएस लगाना हो, सब कर सकते थे। क्लास ऐड करना हो या रिमूव करना है, कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो जब हम इसको टारगेट कर ही लिए हैं तो क्यों ना उस क्लास को ऐड कर देते हैं। कर ले। तो नोटिफिकेशन डिव है डॉट क्लास लिस्ट एक है इसके पास। क्लास लिस्ट को अगर प्रिंट करोगे ना तो ये पूरा क्लास को प्रिंट कर देगा, इसके पास कौन कौन सा क्लास है। हम क्या करते हैं, इसको लॉग में प्रिंट करके दिखाते हैं कि इसके पास कौन कौन सा क्लास है। तो आ जाओ ब्राउजर्स पे, स्क्रीन शेयर है ना, इंस्पेक्ट में आओ और कंसोल। क्लिक नहीं हो रहा। नोटिफिकेशन डॉट क्लास लिस्ट, चलो जाओ। प्रिंट नहीं हो रहा है तो रन दो। क्लास लिस्ट में उसका पूरा क्लास आ जाता है, प्रिंट हो जाना चाहिए। मे भी कोई इशू हो रहा होगा, करके देखना, प्रिंट होता होगा, पूरा क्लास का लिस्ट आ जाएगा कौन कौन से क्लास उसके अंदर में अवेलेबल है। या मे भी प्रीवियस क्लास में किसी में हम किए होंगे इस तरीके से। जैसे क्लास लिस्ट के साथ हम टारगेट किए तो ये क्या करेगा, इस डिव के अंदर में या इस तरीके से जो भी कंटेंट होता है उसके पास जो जो क्लास है उस क्लास को पूरा लिस्ट दे देता है कौन कौन सा है। ठीक है। अब मान लो कोई क्लास ऐड करना था तो ऐड है, ऐड में हम कोई भी क्लास को ऐड कर सकते हैं। कौन से करना था, शो वाले को कॉल करना था, शो को ही करना था ना, तो शो को ऐड कर लेते हैं। जैसे ही ऐड हुआ ये पेयर हो चुका है। राइट में ही तो करना था पेयर, टॉप से गैप बनाना था तो बना लेना है, क्योंकि हम लोग को सीएसएस तो आता है। यहाँ पे इसको टॉप से भी कर दो, टॉप से लेके आओ जो मान लो कि 30 पिक्सल्स पे आ गया। जहां ले जाना है पोजीशन एब्सोल्यूट की ले जाने के लिए बहुत अच्छे से आता है, तुम लोग कहीं पे भी इसको अपेयर करवा सकते हो। क्या हमारे क्लिक पे अपेयर हो रहा है? हाँ, हो तो रहा है, यही तो चाहिए था। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे हम इस पे क्लिक कर रहे हैं इस क्लास को ऐड कर देता होगा, कर देता होगा ना। और वही तो कर रहे थे, अगर हम क्लास ऐड हो जा कर दे रहे थे यहाँ पे तो शो हो रहा था, रिमूव कर दे रहे थे तो हो जा रहा था। और ये ऑटोमेटिक रिमूव हो जाना चाहिए था। कितना देर बाद, 3 सेकेंड बाद या 4 सेकेंड बाद, जो भी हो। तो क्या तुम लोग ये काम कर सकते हो कि किसी कोड को 3 सेकेंड बाद ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाए? हाँ, कर सकते हो। किसी का याद आया होगा, किसका? सेट टाइम आउट फंक्शन। जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शंस पढ़े थे, उसका क्या नाम था? सेट टाइम आउट फंक्शंस। वो क्या करता था, तो एक फंक्शन से एज आर्गुमेंट लेता था और सेकंड टाइम लेता था मिली सेकेंड्स में, कि कितना देर बाद ये काम करनी है, नहीं यही करता था ना। तो उसी को कॉल करते हैं हम, बोलते हैं इतना सेकंड बाद इस क्लास को रिमूव कर देना, सिंपल है, हो जाएगा ना। तो चलो कर लेते हैं। तो सेट टाइम आउट फंक्शंस को कॉल करते हैं यहाँ से, सेट टाइम आउट फंक्शन चाहिए था, एरो फंक्शन बना दिया। और टाइम आउट में क्या दे दे, 3 सेकंड चाहिए तो 3000 मिली सेकंड, 4 सेकंड में करना, 2 सेकंड में, कितना देर में करना है तुम्हारे पे कर लेना, हो जाएगा ये। अब इसमें करना क्या है मुझे,
कुछ नहीं, बस इस क्लास को रिमूव कर देना है। ऐड किया तो इसको रिमूव कर देना। तो सेम ही होगा, बस ऐड कर रहे थे तो वहां पे रिमूव लिख दो, रिमूव भी है रिमूव लिख दो। ठीक है, ऐड हुआ तो रिमूव भी कर देना। और आते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश कर दो एक बार, सेंड पे क्लिक करो, 3 सेकंड बाद चला गया वो। बस यही तो चाहिए था। जब भी क्लिक करोगे तो अब बैकएंड्स में डेटा जाएगा ना, तो बैकएंड्स की बात बैकएंड में करते हैं ना, अभी फ्रंट एंड की बात कर रहे हैं तो फ्रंट एंड में हमारा तो यही होना चाहिए था। इसको कलरफुल करना है वो करने तुम्हें आता है, ये चलेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? और कुछ इसमें कर सकते हैं? हाँ, कुछ और भी होता है, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो बॉर्डर में नीचे रहता है, ये थोड़ा सा स्लाइड होते हुए 3 सेकंड तक नीचे आते रहता होगा, अगर ओटीपी सेंड वाले देखे होगे तो। नहीं देखे हो तो रिएक्ट यूज की हो, तुम की थी ना, उसमें एक टोस्टिफाई नाम से लाइब्रेरी आता है, उसको यूज करके देखोगे तो उसमें इसी के लिए यूज होता है। देखो इस तरीके से नोटिफिकेशन हम लोग भी कर सकते हैं। बाकी सारा काम तो हम लोग का होगा, क्रॉस सिंबल्स वगैरह चाहिए वो तो आता है, तुम लोग कर सकते हो, किए हुए ना। अब हम चाहते थे कि बैकग्राउंड्स में इस तरीके से आए, कर सकते हो क्या? यही काम कर रहे थे ना, थोड़ा सोचो ये कैसे। रिएक्ट यूज करेंगे तो वहां पे डायरेक्ट हम ये इंपोर्ट कर सकते हैं, लाइब्रेरी अवेलेबल है वहां पे। अभी हम लोग नॉर्मल कर रहे हैं तो थोड़ा सा कोड लिखना पड़ रहा है, और हम चाहते हैं कि अभी लिख हो ताकि समझ आए। और ये जो बीच में सिंबल्स वगैरह आ रहा है, ये सब तुम ला के सकते हो क्या? किए हुए सबके लिए अलग स्पेशल कोड लिखना पड़ता है, अपने आप नहीं आएगा। देखो यहाँ नोटिफिकेशन आ गया था। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, रुक तो जाओ, इतना बार लाइट कटेगा तो क्लास हो गया फिर तो।
क्या करना है, बॉर्डर लेके आना। नहीं, एक और काम कर सकते थे, बॉर्डर बॉटम लगा सकते हैं। पढ़े हैं बॉर्डर बॉटम? पढ़े तो थे, लेकिन वैसे उससे काम होगा नहीं, बट हम लगा के दिखा रहे हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है। बॉर्डर बॉटम लगा लेते हैं 1 पिक्सल्स का, सपोज करो सॉलिड ब्लैक कलर का आएगा। नीचे में बॉर्डर में आ चुका है, 2 पिक्सल से लेते थोड़ा सा मोटा, बट ये से नहीं करना था ना, उसको तो स्लाइड करना था धीरे से। क्या करना है, स्लाइड करना है। स्लाइड कैसे करें, बॉर्डर का विथ हाइट कैसे मैनेज करें, और वो भी स्लोली मोशन में होते जाना चाहिए, 3 सेकंड में काम खत्म हो जाना चाहिए। किसी का याद आ रहा होगा? किसका? ट्रांजिशन या एनिमेशन? बेटर तरीके से मैनेज करना था तो एनिमेशन, तो एनिमेशन को यूज कर लेते हैं ना। बट बॉटम से नहीं होगा। इस बार हम क्या करते हैं, एक कोई पैराग्राफ या स्पैम टैग कुछ भी ले लो। यहाँ पे मान लो कोई पैराग्राफ ले लिया, इसके अंदर में कहाँ गया हमारा ये रहा। या कोई डिव भी ले सकते हैं, मान लो डिव क्लास दे देते हैं इसको ए क्लास है, या कुछ नाम दे देना, अच्छा सा नाम दे देना। वैसे तो इसको हम लोग प्रोसेस बार दे देते हैं ना, या स्टेटस बार देते हैं नीचे से जो उसको बोलते हैं, प्रोसेस बार, या ये क्लास का नाम वैसा दे देना। हम अभी ए दे दे रहे हैं, समझ आना चाहिए, कर लोगे वो। अभी ये जो डिव है इसमें कुछ कंटेंट नहीं देंगे, बस इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा हाइट और विड्थ लगा लेते हैं। किस लिए, वो यहाँ पे देखो। अभी थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, इसका ऑपेसिटी 1 कर दे रहे हैं ताकि विजिबल्स रहे। डिजाइनिंग कर रहे हैं तो 1 कर देते हैं, तो कंटेंट शो हो रहा है। और हम क्या किए यहाँ पे, डॉट नोटिफिकेशंस के अंदर में है, नोटिफिकेशंस के अंदर में एक क्लास था, उसको टारगेट किए। हम बोलो क्या करना है, इसमें हाइट लगाओ, 2 पिक्सल लगा लो, थोड़ा सा मोटा रहेगा। और हाइट लगा लो, हाइट लगा दिए, विड्थ लगा लो, विड्थ 100% कर देते हैं, जितना बड़ा पेरेंट्स का होगा उसके अकॉर्डिंग ले लेगा। अभी कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि इसमें कोई कलर्स तो था नहीं, तो बैकग्राउंड कलर चेंज करो, आगे नीचे यही तो लगाना था। ठीक है, अगर मल्टीपल्स कलर लगाना है तो कैसे लगाते थे, मल्टीपल्स कलर कैसे लगाते थे, पढ़े थे हम लोग, बैकग्राउंड इमेज, लीनियर ग्रेडियंट, बहुत सारे पढ़े थे। लीनियर ही यूज कर लेते हैं हम लोग फिलहाल। लीनियर इसको कर दो, ठीक है, अपना कर लेना, वो जो भी कलर करना होगा, फिलहाल मेरे लिए काफी है इतना। कर लोगे, वो बता रखे हैं, अब इतना कर दे रहे हैं। ठीक है, या एक ही कलर रखना है, भी ये तो आ गया, लेकिन इसका क्या करना है, विड्थ स्लाइडली डाउन करना है, अप करना है, डाउन करना है। और उसको करने के लिए बाद में इसको कैसे करेंगे नहीं करेंगे वो अलग बात है। अभी हम लोग क्या चाहते हैं कि ये जो ए है, ये प्रॉपर्टी या फिर इस पे एनिमेशन से एक लगा देना चाहते हैं, यही ना। तो एनिमेशन से एक लगा दो, एनिमेशन, और एनिमेशन में नेम दे देते थे कोई भी, वैसे प्रोसेस बार होता है तो मान लो कि इसको प्रोसेस के नाम से दे दिए, प्रोसेस फॉर एनिमेशन। 3 सेकेंड्स के लिए करना, लिनियर करना है, क्या करना है वो बहुत कुछ देख चुके हैं, कर लेना है, इतना देर के लिए करना है। करना क्या है तुमको, तो एनिमेशंस को यहाँ पे दे देते हैं की फ्रेम्स के थ्रू। तो CSS पढ़ा रखे हैं, इसलिए हमसे कोई पूछना ही नहीं कि क्या क्या लिख रहे हैं सब। ठीक है, फ्रॉम टू से, फ्रॉम था एक और टू था, यानी तो 0 से 100% कर देते। अब इसको क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि यार जब शुरू में रहना ना, तो इसका विड्थ क्या रखना, तुम 100% रखना, और जब लास्ट में जाओगे तो विड्थ क्या करना, 0 कर देना। बस ये तो चाहिए था, नहीं चाहिए था ये, यही चाहिए ना। हाँ, इसको और कोई क्लास दे देते हैं, और क्या करते हैं वहां पे जब क्लिक हो तो 3 सेकंड में वो क्लास जैसे हो तो रिमूव हो रहा था, तो ये भी क्लास वहां से रिमूव हो जाना, बस यही था ना, और कुछ था, यही तो चाहिए था। बाकी कलरफुल तो कर ही सकता हूँ। अब जो इधर ओपेसिटी हम लोग 0 के 1 के थे, इसको कर दो, इसको ऑन करो,
ठीक है, लेकिन ये 3 सेकंड ही दिए थे ना, 3 सेकंड ही था। अगली बार ओपन किया तो आया नहीं, गड़बड़ हो गया। क्योंकि इसको रिफ्रेश करेंगे तो हाँ फिर ठीक है, तब काम करेगा। देखो रिफ्रेश किया तो काम किया, अदरवाइज काम नहीं करे। तो क्या होता है कि ये बाय डिफॉल्ट एक बार तो हो गया, एनिमेशन हो गया। इसको इनफिनाइट टाइम तो इनफिनाइट कर देंगे तो ये चलते रहेगा। जैसे इसको इनफिनाइट कर देंगे तो देखो चलते रहेगा। अभी ये काम करेगा, आ रहा है फिर जाएगा, फिर से शुरू हो जाएगा। और अभी करेंगे तो बैकग्राउंड में चल ही रहा था। तो हम ये नहीं चाह रहे कि बैकग्राउंड में चलते रहे, इनफिनाइट नहीं हो, एक ही बार होना है। लेकिन कब हो, जब जब हम क्लिक करेंगे वो अपेयर हो तो हम सेम वही काम करते हैं। ये जो एक क्लास है उस क्लास को भी इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे, और जब बाद में रिमूव कर देंगे, सेम हो जाएगा। एक क्लास ऐड कर देंगे, जैसे क्लिक हुआ तो दोनों एक साथ शुरू होगा, शो भी होगा वो भी होगा। या यहाँ पे जो नाम दिए होते इस क्लास का, फिर बाद में इसको रिमूव कर देते। रिमूव जैसे हुआ प्रॉपर्टी तो लगेगा नहीं कोई। ठीक है, चलो करते हैं इसको भी, टारगेट कर ले हम। इसी डिव को कोई और भी क्लास दे सकते हो, या सेम नाम से भी ए से भी टारगेट कर सकते हैं। एक को टारगेट करना है तो ये टारगेट हो जाएगा हमारा, नोटिफिकेशन से मिल जाएगा क्योंकि उसके अंदर में होगा। तो यहाँ पे आओ, इसको हटा दे रहे हैं फिलहाल। ये कोड्स क्लियर था। अब हम ए वाले को टारगेट करेंगे। दो तरीका है, एक तो डॉक्यूमेंट से कर लो, या नोटिफिकेशन डिव आया तो मुझे पता है उसके अंदर में है तो इससे भी टारगेट कर सकते थे। जैसे करना चाहो कर सकते हो। फिलहाल हम डॉक्यूमेंट से ही कर देते हैं। तो एक और वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट, और इस बार बनाएंगे प्रोसेस बार के लिए ना, टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और इस बार हम लेके आ जाते हैं एक। आ चुका होगा ये, तो पहली बार आया ए तो ठीक था। हम क्या सोच रहे हैं कि 3 सेकंड बाद इसको रिमूव कर देने, ए को डिसअपेयर ही कर देते हैं यहाँ से सीधा। तो अभी है, और 3 सेकंड बाद हम बोलते हैं कि इसमें से इसको रिमूव कर देना। प्रोसेस बार डॉट रिमूव को कॉल करना, रिमूव कर देता है उसको। ये क्लिक करने के बाद ऐड हुआ। प्रोसेस बार आ चुका है हमारा डॉक्यूमेंट से, तो डॉक्यूमेंट डॉट रिमूव। 3 सेकंड बाद मुझे ये क्लास को रिमूव करना है। इसी से रिमूव करेंगे तो कोई और क्लास ले लो, इसमें इस एनिमेशंस को उसके अंदर में डाल देते हैं, आसान होगा करने में। एक और क्लास मान लेते हैं प्रोसेस के नाम से, डॉट ए डॉट प्रोसेस। इस एनिमेशंस को इसके अंदर डाल दो बस। अगर एनिमेशंस को डालोगे इसके अंदर में, इन दोनों को डालो। थोड़ी देर के लिए एक बार हम फिर से ओपेसिटी को 1 कर देंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी लग रहा है। बस क्या करेंगे, उसमें से इस प्रोसेस वाले को रिमूव कर देंगे और ऐड कर देंगे। तो पहली बार ऐड करना, फिर रिमूव कर देना, जैसे इसको किए थे। सेम इसी तरीके से प्रोसेस बार डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और ऐड